पुण्यात्माओं, समझने का प्रयास करना। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पावे अटल सुहाग रे। जो आत्मा अपने गुरुदेव के संकेतों को समझेगी वही आत्मा सतलोक जाने के लायक होगी। ध्यान से सुनना। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहाँ के ढूंढ लिया। इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक का मर्यादा में रहना। परमात्मा साथ आपके आशीर्वाद है। सच्चाई पुण्यात्माओं, ये खुशी, पुण्यात्माओं, ये खुशी देखिए आप। ये खुशी, पुण्यात्माओं, ये खुशी पहली बार परमपिता परमेश्वर को उनके सत्सेवक बच्चों ने दी है। पहली बार ये हंसता हुआ चेहरा ये हिसार जेल में पहली बार ये देखिए। पुण्यात्माओं, भाई बहनों, शब्दों को समझिए और फिर बाहर की परिस्थितियों को समझिए। वीडियो में क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से सुनो। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा क्या कहा जा रहा है। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। सारी संगत कौन? सत्सेवक। सारी संगत कौन? सत्सेवक। और विशेषकर सेवादारों को आशीर्वाद दिया। विशेषकर सेवादारों को। सेवादार कौन? जो इस परमेश्वर के मिशन में बढ़ चढ़ के सेवाओं में लगे हुए हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई ऑडियो बना रहा है, कोई पोस्टर बना रहा है, कोई पंपलेट बना रहा है, कोई ज्ञान आधार से अपने भाई बहनों को समझा रहा है। वो है परमात्मा के विशेष सेवादार। तो क्या कहा परमेश्वर ने कि सारी संगत को, यानी सभी सत्सेवक भाई बहनों को, और विशेषकर साध संगति से जुड़ के जो सेवाएं कर रहे हैं उन सेवादारों को। और आगे क्या कहा गया? पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं, तुमने एक नंबर का काम किया है। एक नंबर का। कौन सा? ये 28 तारीख को विज्ञापन देना। ध्यान से सुनिए। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो। एक नंबर का। और यही काम परमात्मा करने आए थे जो अब तुमको सौंप दिया है। पुण्यात्माओं, आज से पहले इस मैनेजमेंट के कितने भी पत्र, कितने भी ऑडियो उठा के देख लो। जितने भी पीले पर्चे हैं उनको पढ़ के देख लो। उनमें क्या आता है कि मुझे दुखी मत करो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, भक्ति करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऑडियो में भी क्या आता है? मुझे दुखी मत करो। एक मंजू के साथ आपने ऑडियो सुनी होगी, मुझे दुखी मत करो, मिलजुल के चलो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और इन्होंने एक दिन में पुण्यात्माओं ऐसा कौन सा विशेष काम कर दिया? 28 तारीख को ये जो अखबार में ऐड आया है, और आज ये जो वीडियो आया है 29 अगस्त को, तो पुण्यात्माओं, इन्होंने रात रात में कौन सा विशेष काम कर दिया मैनेजमेंट वालों ने? जरा देखो, जरा आंखें फाड़ के। एक दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ऐसा कौन सा विशेष काम कर दिया, ऐसा कौन सा एक नंबर का काम कर दिया जो इस वीडियो में परमेश्वर कह रहे हैं कि बच्चों तुमने एक नंबर का काम कर दिया। और जो काम परमात्मा करने आए थे वो सेवा अब तुमको सौंप दी भगवान ने। चारों तरफ टेलीफोन घुमा के देख लेना, नजरें उठा के देख लेना। मैनेजमेंट ने एक दिन पहले तो छोड़ो, 1 साल पहले भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो परमेश्वर ये कहे कि तुमने एक नंबर का काम कर दिया।
इन्होंने तो हमेशा घटिया काम करे, घटिया काम सारे, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। आज 29 तारीख को वीडियो क्यों आया? पुण्यात्माओं, ये विशेष आशीर्वाद दिया है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को, जिन्होंने 28 तारीख को अपने मूर्ख भाई बहनों को जगाने के लिए और कुछ भोले भगत भाई बहनों को जगाने के लिए और जगत वालों की आंखें खोलने के लिए कि जो हिसार जेल में बैठा है वो प्रकट परमात्मा है, प्रकट हुआ है 8 सितंबर 1951 को। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। ये 28 तारीख को जो एक नंबर का काम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने मिलकर तन मन धन से सहयोग करके जो हरियाणा के अखबारों में एड निकलवाई है, हजारों भाई बहनों तक सत्य संदेशा पहुंचाया है, हजारों भाई बहनों को ये जो 6, 7 और 8 सितंबर को इन फर्जी आश्रमों में जो पाठ प्रकाश करने जा रहे हैं वहां पे जाके लुटने पिटने से बचाया और परमेश्वर को परमेश्वर समझने का सबूत पेश किया। क्योंकि अखबार तो जेल में भी जाते हैं भाई सारे, अखबार तो परमेश्वर भी पढ़ते हैं सारे। तो आत्मा गदगद हो गई गुरुदेव की। तब आज ये वीडियो आया है जिसमें कहा गया है कि बच्चों तुमने एक नंबर का काम किया है, एक नंबर का। और जो काम यहां परमात्मा करने आए थे, कौन सा काम करने आए थे परमात्मा यहां? इस वीडियो में कहा है कि जो काम परमात्मा करने आए थे वो काम तुमको सौंप दिया। पुण्यात्माओं, कौन सा काम करने आए थे परमात्मा? परमात्मा ये फर्जी आश्रम बनाने आए थे क्या? परमात्मा ने 650 साल पहले कोई आश्रम बनाया था क्या? जो इन्होंने 9 आश्रम खोल दिए तो एक नंबर का काम कर दिया, रिजेक्ट। परमात्मा ने 650 साल पहले कोई नामदान केंद्र खोले थे क्या? जो इन्होंने खोल दिए तो परमात्मा इनको शाबाशी देंगे, रिजेक्ट। परमात्मा जब आए थे तो क्या वो कोई राजनीति करते थे? राजाओं का कभी उन्होंने पक्षपात किया? अपने भक्तों से कभी उन्होंने पक्षपात करने को कहा जो ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं? कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, रिजेक्ट। क्या परमात्मा ने 650 साल पहले अपने भक्तों का खून निकलवाया था, अपने भक्तों से देह दान करवाया था जो ये मैनेजमेंट कर रहा है? रिजेक्ट। क्या परमात्मा ने 650 साल पहले कोई पाठ प्रकाश किए थे, कोई ज्योतियां की थी जो ये मैनेजमेंट वाले लगे हुए अपने धार्मिक धंधे के लिए? रिजेक्ट। क्या परमात्मा ने 650 साल पहले किसी जाति या समाज विशेष का समर्थन किया था जैसा कि इन्होंने जाटों का समर्थन किया? रिजेक्ट। तो पुण्यात्माओं, किस काम के लिए शाबाशी देंगे परमात्मा कि तुमने एक नंबर का काम कर दिया? और कौन सी सेवा देंगे इस मैनेजमेंट को जो सेवा परमात्मा करने आए थे? परमेश्वर जो काम करने आए थे उनमें से तो एक भी काम नहीं कर रहे, तो किस बात की शाबाशी देंगे इनको परमात्मा? सारनाम लेके गालियां ये निकालते मां बहनों की, तेरे मुंह में मूत देंगे, तेरी छोरी को कोठे पे बैठा देंगे, रंडी का बीज। आप सब ने सुनी है गालियां इनकी, सारनामियों की, इनके स्टेट कोऑर्डिनेटरों की, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देश राज की, महेंद्र के लड़के अमित की। क्या इन सब बातों के लिए परमात्मा इनको शाबाशी देंगे कि तुमने एक नंबर का काम कर दिया? या इनको कहेंगे कि जो काम परमात्मा करने आए थे वो तुम्हारे को सौंप दिया? या परमात्मा ने कभी गाली निकाली थी किसी को, लठ मारे थे किसी को जो ये मारते हैं भक्तों को सार नाम लेने के बाद भी? तो विचार करो, इस वीडियो में जो कहा गया है कि बच्चों तुमने एक नंबर का काम कर दिया, ये एक नंबर का काम परमात्मा ने कल 28 अगस्त को सत्सेवकों से करवाया था। हरियाणा के दैनिक भास्कर में 2 पेज का फुल एड दिलवा कर। और क्या कहा फिर परमात्मा ने कि बच्चों जो काम परमात्मा करने आए थे वो सेवा तुम्हारे को सौंप दी गई है। यानी पुण्यात्माओं, खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मिशन की बागडोर अपने सत्सेवक बच्चों के हाथों में सौंप दी है। अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से ही परमात्मा देश और दुनिया की काया पलट करवाएगा। आने वाले समय में परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों की ही सेवा लेगा। ये तो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जो इस वीडियो में कहा जा रहा है कि बच्चों तुमने एक नंबर का काम किया है, एक नंबर का, बता दो रातों रात इस मैनेजमेंट ने 28 अगस्त को, क्योंकि उससे पहले तो वो वीडियो आया था, उस वीडियो में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। उसके बाद
एक दिन बचता है हमारे पास में 28 तारीख का, 28 अगस्त का। तो बता दो 28 अगस्त को पूरे भारत या देश विदेश में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कौन सा एक नंबर का काम कर दिया? बताओ। कोई एक नंबर का काम नहीं किया इन्होंने। ये एक नंबर का काम उनके सतसेवक बच्चों ने किया है, हरियाणा के अखबार में ऐड दिलवा के। और उस ऐड में जो लिखा गया था गुरु को भगवान मानने वाले शब्द, कि परमात्मा जन्म नहीं लेते, परमात्मा अवतरण नहीं लेते, परमात्मा प्रकट होते हैं, इसलिए उनका प्रकट दिवस ही मनाया जाना चाहिए। और उस अखबार में सभी भगत भाई बहनों को पांचों यज्ञ की जानकारी दी गई, परमेश्वर के परमेश्वर होने की जानकारी दी गई। तो गुरुदेव का सीना फूल गया कि अब की बार मैं खाली नहीं जाऊंगा 650 साल पहले की तरह। अब की बार तो मेरे सतसेवक बच्चों के जहाज भर के लेके जाऊंगा। तब परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों तुमने एक नंबर का काम कर दिया, और जो काम परमात्मा करने आए थे वो आज तुमको सौंप दिया। पुण्यात्माओं, मिशन सौंप दिया भगवान ने। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। भाई और बहनों, यदि आप सभी भाई बहन मुझ दास के पास में धन ना पहुंचाते, मुझ दास के पास में यदि अपनी सेवा ना पहुंचाते, तो पुण्यात्मा ये 18-18 लाख के ऐड, ये 12-12 लाख के ऐड ये दास कहां से दे देता? और कहां से आज हमारे परमपिता परमेश्वर के चेहरे पे वो खुशी आती? तो अब आगे भी कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों तन मन धन से सेवा करो, तन मन धन से। तुम्हारा पैसा निष्फल नहीं जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारा एक एक रुपया 1-1 लाख के बराबर तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हारी सहायता करेगा। कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। ये संकेत हैं। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। पुण्यात्माओं, यही संकेत हैं परमपिता परमेश्वर जी के। आगे सुनिए। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहाँ के ढूंढ लिया। इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक का मर्यादा में रहना। परमात्मा साथ आपके, आशीर्वाद है सत्साई। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि विशेष रजा है आपके ऊपर। और एक बात और कही गुरुदेव ने बहुत बड़ी, इस रजा को बना के रखना, अंतिम समय तक मर्यादा में रहना, परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहना और मर्यादा में रहना पूर्णतया अंतिम समय तक। क्योंकि लड़ाई कितनी भयंकर है पुण्यात्माओं। ये महाभारत से भी बड़ा महाभारत चल रहा है, ये सतसेवक वर्सेस मैनेजमेंट। और पुण्यात्माओं, इस लड़ाई को हम केवल मर्यादाओं के साथ जीत सकते हैं, भक्ति के साथ में जीत सकते हैं। भक्ति और मर्यादा हमारा मुख्य हथियार होगा, वरना गुरुदेव भी साथ नहीं देंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस लड़ाई को अंतिम समय तक मर्यादाओं के साथ लड़ना, परमात्मा तुम्हारे साथ में रहेगा। और पहली बार हाथ उठा के आशीर्वाद पुण्यात्माओं, पहली बार 8 साल में पहली बार अपने सतसेवक बच्चों को परमात्मा हाथ उठा के खुश होके आशीर्वाद दे रहे हैं। हाथ उठा के खुश होके। यह आशीर्वाद उस लाखों की भीड़ को नहीं है। यह आशीर्वाद इन फर्जी आश्रमों में जाके अपना धन बर्बाद करने वालों को नहीं है। यह आशीर्वाद गुरुदेव के कलयुगी परिवार को नहीं है। यह आशीर्वाद उनके साथ संगत से जुड़े हुए लाखों की संख्या में सतसेवक बच्चों को है। पहली बार परमेश्वर खुश हुए हैं अपने बच्चों की ज्ञान आधारित विचारों से, उनकी सेवा से, उनके समर्पण से, उनके भावों से, कि अब मेरे बच्चे अगर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी डगमग होने वाले नहीं है।
इतने दृढ़ बन गए हैं साध संगति से जुड़ के। साध संगति से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। आशीर्वाद दे रहे हैं परमात्मा। अच्छा है। पुण्यात्माओं, ये हंसी जिसके ऊपर पूरी दुनिया वार दो तो भी थोड़ी है। इस हंसी के लिए परमात्मा तरस रहे थे कि कब मेरे बच्चे वो कर्म करेंगे, कब मुझे ज्ञान आधार से गुरु को भगवान मान के प्रसन्न करेंगे, जो मैं उनको प्यार भरा आशीर्वाद दे सकूं। और पुण्यात्माओं, जिस भगत के ऊपर, जिस भाई बहन के ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए पुण्यात्माओं, उसको यहां कोई रख नहीं सकता। काल भगवान उस आत्मा को यहां पे रख नहीं सकता पुण्यात्माओं। ये विशेष रजा है मेरे सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर, जिनकी इस सेवा के बदौलत आज भगवान खुश हुआ है। और एक चीज और नोट करना पुण्यात्माओं, ये जो वीडियो आया है आज, इसके पीछे का बैकग्राउंड देखना जरा। इस वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड देख लेना, कुछ नहीं है, ब्लैक ब्लैक है, अंधेरा, रात्रि का समय, अंधेरा। और टाइमिंग क्या लिखा हुआ ऊपर आ गया होगा आपके पास, 5:42। ये जो ऊपर जो पीली पट्टी आपको मोबाइल में दिखाई दे रही है ना, इसमें टाइम देख लेना, 5:42। और बैकग्राउंड बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेर गप। और जो पहले वाला वीडियो था उसको देखिएगा। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ। इसमें पीछे देखो बाउंड्री आ रही है, दिल्ली वाला, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, दीवार दिखाई दे रही है, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध लाल कलर की दीवार दिखाई दे रही है। गुरुद्वार घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा, और इसका टाइमिंग क्या आपको पता है? देख लेना, वीडियो आपके पास होगा। 5:52, 5:52, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, 5:52। अपने आत्माओं, 5:52 पे सुबह के समय तो हिसार जेल से कोई फोन करवाएगा नहीं, क्योंकि जेल खुलती ही 10 बजे है। 5:52 पे सुबह सुबह कौन वीडियो कॉलिंग करवाएगा? स्टाफ ही नहीं आता, रूल ही नहीं है। अगर कोई वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग भी होगी तो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद। तो ये जो पहले जो वीडियो आया था, इसमें टाइमिंग क्या है इस वीडियो कॉलिंग का? 5:52 शाम का। तो देख लो पुण्यात्माओं, शाम को 5:52 पे बिल्कुल रोशनी होती है। आपको रोशनी दिखाई दे रही होगी, पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, दीवार दिखाई दे रही है, दीवार का रंग दिखाई दे रहा है। और ये जो वीडियो है, ये देखिएगा, संगत को और विशेषकर सेवादारों ये 5:42 का है। एक नंबर का काम कर पीछे अंधेरा, ना दीवार दिखाई दे रही, ना पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, दिया है। इसको तन मन ना पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, ना दीवार दिखाई दे रही, बिल्कुल अंधेरा। और टाइमिंग क्या है? 5:42 शाम का। पुण्यात्माओं, अब की बार भी ये लोग गलती कर गए, इनको एडिट ढंग से नहीं करना आया, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत ज्यादा इस वीडियो के ऊपर, पिछली बार हमने उस वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा टॉपिक बना दिए थे, विषय बना दिए थे कि भाई पीछे जो दीवार है, वो दीवार ऐसे लगता है जैसे किसी फैक्ट्री की हो, किसी कारखाने की हो, जेल की दीवार नहीं लगती है। पिछली बार भगत भाई बहनों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स कर दिए थे। अब की बार पुण्यात्माओं, इन्होंने बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया। लेकिन ये मंद बुद्धि प्राणी ये भूल गए कि नालायकों, शाम के 5:42 पे तो अगर वीडियो कॉलिंग करोगे तो बैकग्राउंड तो आना चाहिए ना। अगर चेंज करोगे तो चेंज किया हुआ आना चाहिए, अंधेरा थोड़ी हो जाता है। अरे 6 बजे तो सूरज रहता है भाई साहब, 6 बजे अंधेरा कहां से आ गया? तो अब की बार इन्होंने एडिट किया तो इस हिसाब से किया, इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए और इन्होंने पीछे पूरा अंधेरा अंधेरा कर दिया, अंधेरा कर दिया, ताकि कोई कमेंट्स ना करे। अब बताओ, देख लेना इस वीडियो के ऊपर टाइमिंग देख लेना, 5 बज के शाम का 42
और देख लो पुण्यात्मा, बिल्कुल अंधेर गुप है। को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो, और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहाँ के ढूंढ लिया। इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक का मर्यादा में रहना। परमात्मा साथ आपके, आशीर्वाद है। सच्चाई सच्चाई। तो पुण्यात्माओं, सेवक कोई शुभ काम करे, कोई अच्छा काम करे, गुरुदेव को प्रसन्न करने वाला काम करे, तो पुण्यात्माओं आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म लड़ाई है, सूक्ष्म खेल चल रहा है ये। स्पष्ट रूप से परमेश्वर तुम्हारा नाम लेके आशीर्वाद नहीं देगा कि सत्सेवकों को आशीर्वाद या साध संगत से जुड़े हुए मेरे बच्चों को आशीर्वाद, नहीं। परमेश्वर ने जो आशीर्वाद देना था दे दिया, और जिन जिन आत्माओं ने ज्ञान आधार से आशीर्वाद लेना था उन्होंने ले लिया। बाकी मूर्ख अपने कमेंट्स करते रहेंगे, अपनी अपनी सोच आधार से उल्टी सीधी अंगड़ी बंगड़ी लगाते रहेंगे, वो उनके काम है। ये विशेष आशीर्वाद है आप सभी भाई बहनों को। और पुण्यात्माओं, तन मन धन से गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सेवा करते रहो। आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने कि लगे रहना इसी प्रकार से, और मर्यादा में रहना। काल के तोड़ने से टूटना मत। अब काल क्या करेगा भाई और बहनों? काल तोड़ने का काम करेगा, और काल लगातार अपना प्रयास कर रहा है, लगातार। दास आपको एक दो घटनाओं से परिचित करवाएगा। दास